रायपुर मोवा बाजार 5 मई की रात। घर के अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये घर चीखों और गोलियों की आवाज से दहल जाएगा। आरोपी जितेंद्र वर्मा, जो पेशे से बाउंसर था, अपनी पत्नी खिलेश्वरी से विवाद के बाद गुस्से में ससुराल पहुंचता है। विवाद बच्ची से मिलने और वीडियो कॉल कराने को लेकर था। घर के अंदर उसकी सास सावित्री बाई और पत्नी की 2 छोटी बहनें गीतांजलि और दुर्गेश्वरी मौजूद थी। जैसे ही जितेंद्र घर पहुंचा, बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते उसका गुस्सा बढ़ गया। फिर अचानक जितेंद्र ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली। घर के अंदर चीख सुनाई दी, मम्मी बचाओ, जीजा गोली मार देगा। सास हाथ जोड़कर रोकती रही, लेकिन आरोपी ने एक के बाद एक गोलियां चला दी। गीतांजलि और दुर्गेश्वरी दोनों जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही सेकंड में घर खून से भर चुका था। डबल मर्डर करने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला। भागते भागते वो मोवा स्थित एक मेडिकल स्टोर पहुंचा। सीसीटीवी में दिखा कि उसके हाथ में अब भी पिस्टल थी। उसने वहां मौजूद एक कस्टमर को गन दिखाकर गाड़ी की चाबी मांगी। दुकान के कर्मचारी डरकर भागने लगे। इसी दौरान आरोपी ने मेडिकल स्टोर के अंदर भी फायरिंग कर दी। हालांकि इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन अब तक पुलिस को सूचना मिल चुकी थी। पूरे शहर में नाकाबंदी शुरू हुई और कुछ देर बाद पुलिस ने आरोपी जितेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की पत्नी खिलेश्वरी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि शादी के शुरुआती साल ठीक थे, लेकिन बाद में जितेंद्र शराब पीने लगा, मारपीट करता था और उस पर शक करता था। खिलेश्वरी का आरोप है कि आरोपी उसकी दोनों छोटी बहनों के साथ छेड़खानी भी करता था। कई बार वो घर में पिस्टल दिखाकर धमका चुका था। यहाँ तक कि पहले भी 2 बार घर की दीवार पर गोली चला चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब आरोपी पहले से हिंसक था, तो उसके पास हथियार का लाइसेंस आखिर कैसे बना रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं परिवार आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजधानी में सरेआम गोली चलाकर 2 लड़कियों की मौत हो गई। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज के लिए वेब छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।